अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो हम जो है ना बच्चों को लेकर पार्क आए थे क्योंकि इरहा की ना तबीयत थोड़ी सी ज़रा अपसेट थी। तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। 2-3 दिन से तो ना रो भी बहुत ज़्यादा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इनको ना थोड़ी आउटिंग करवा ली जाए तो हैप्पी हो जाएंगे। मैं खुद भी बैठे बैठे ना घर में बहुत ज़्यादा थक जाती, मतलब घर में रह रह के ना अजीब सी तबीयत फेडअप सी हो जाती है। और दिल करता है कहीं निकलो बाहर, थोड़ी हवाखोरी करके आए। तो फिर जो है ना बस हम बच्चों को लेकर आ गए थे पार्क। यहाँ पर ये खूब सारे झूले ले रहे थे और इनको ये खुश होते हैं तो हम भी इनको देख देख के खुश होते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, नेक बनाए, आमीन। यहाँ पर ना स्विंग से ना इरा और शहीद दोनों गिर गए थे। इरा स्लिप हुई और साथ में शहीद भी गिर गया ना। तो ये है कि इनके पापा पास ही खड़े हुए थे तो इन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। बस हल्का सा ना उलट गए थे तो फिर पकड़ लिया था। तो यहाँ पर ये है ना स्लाइड है तो इरहा की फेवरेट है। बस ये तो बस करती ही नहीं है, कहती है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। माँ हम खुद थक जाते हैं लेकिन ये नहीं थकती भाई, ये बड़ी छः है। तो ना बस फिर शहीद जब तक पीछे से नहीं आता था ये 3 स्लाइड्स ले लेती थी। तो बस स्लाइड्स वगैरह दिलवाई हैं बच्चों को और सी सॉ लिए इन्होंने। ये ना डी ग्राउंड वाला पार्क है। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं ना वो तो उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर जब भी हम आते हैं ना तो फिर हम यहाँ पे ना समोसे ज़रूर खाते हैं। यहाँ पे पास में ना एक है चाचा जी समोसे, उनके बहुत अच्छे और मज़े के समोसे होते हैं। फिर वो हमने खाए हैं और बस बच्चों को थोड़ा घुमाया फिराया है। ये है ना नया नया चलना शुरू हो गया ना, तकरीबन 2 मंथ्स हुए हैं इसको चलते ही का ना। तो अब जो है ना इसको ये देखती है ना किसी को भागते हुए तो इतनी इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है और ना भागने की कोशिश करती है। छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा भागती है, इतनी प्यारी लग रही होती है। मुझे तो सही वाली कचीजियाँ आ रही होती हैं इसके ऊपर, तो दिल करता है मरोड़ दो। और जो है ना बस दूसरी साइड पे आ गए थे, वहाँ पर भी झूले लगे हुए हैं। ये नया झूला लगा है यहाँ पर ना, तो इन्होंने ये लिए हैं। तो बस यहाँ पर ना साइड पर वो है स्टेयर्स लगी हुई थी, उससे ऊपर बच्चे जा रहे थे और गलती से ना इसके बाबा ने इसको खड़ा कर दिया। ये तो चढ़ना शुरू हो गई भाई, इतनी सी टिड्डो है और चढ़ गई, पूरे ऊपर तक चढ़ गई है। और फिर कहती मैंने मुझे छोड़ो छोड़ दो, मैं ऊपर तक चली जाऊँ। तो बस फिर जो है ना हमने इसको उतारा है, उतर ही नहीं रही थी भाई, मंकी की तरह चढ़ी हुई थी और कहती मैंने नहीं उतरना। इसको ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव माइंड की लगती है मुझे। तो लेट्स सी बड़े होके किस तरफ इसका रुझान जाता है। तो यहाँ पर फिर हम घर आ गए थे और जो है ना आज उमर को बहुत दिल कर रहा था कि ना साग खाना है, साथ में ना मकई की रोटी बनाओ। तो मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं की मकई की रोटी, और आज फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और देखिएगा कैसी बनती है। और फिर मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक देना है आपने कि ना कैसी बनी है। और अगर आपके पास भी कोई नया तरीका है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत होता है हमारे लिए। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये साथ साथ ना तड़का लगाते हुए ना थोड़ा मैस हो रहा था क्योंकि उछल बहुत रहा होता है ना ऑयल। तो मैंने साथ साथ ही साफ़ कर दिया था। साथ साथ सफाई रख लो ना तो आसान हो जाता है। अगर कहो ना कि बाद में एक साथ कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और जो है ना लुक भी किचन की ना बहुत डर्टी सी आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना हरा धनिया डाल के तो मैंने इसको रख लिया था और साथ में ना अब मैं मकई की रोटियां बनाऊंगी। आपने ज़रूर देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इन द लाइफ ना मकई की रोटी बनाई थी और वो भी हाथ से। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मतलब मैं सोच भी नहीं, मुझे लगता था मैं कभी भी नहीं बना सकूँगी ना। तो शही की जो फूफो है ना, वो जब भी हम साग बनाते थे ना तो वो आती थी और वो बना के देती थी। उमर को बहुत पसंद है ना, तो फिर वो आती थी और वो बना के देती थी। लेकिन इस दफ़ा ना वो कहते कि ना ट्राई करके देखो। फिर मैंने कहा चलो मैं करके देखती हूँ। तो पर लिटरली मैं आपको बताऊँ इतनी कोई मज़े की बनी थी और बिल्कुल मैंने हाथ से बनाई, मैंने बेल के भी नहीं बनाई और टूटी भी नहीं। तो बस वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी थी। और आपके पास भी अगर कोई न्यू रेसिपी है तो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ साथ ना मैंने थोड़ा सा आटा लिया था। नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँदना है। और जितना आपने रोटियां बनानी है ना, आपने
दो दो पेड़े करके ना गूंदना शुरू कर देना, यानी सारे एक साथ पहले पिन्नी हल्की से बना लेनी है और फिर ना जैसे एक दो रोटियां बनानी है ना तो शुरू में उनका गूंदे और तकरीबन 5 मिनट तक ना आपने इस तरह मसलना है इसको, अच्छी तरह मसल मसल के गूंद के तो फिर जो है ना सॉफ्ट कर लेना है। आप ये ख्याल रखें कि जो आटा है ना मकई का वो बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, मोटा पिसा हुआ होगा ना तो आपकी रोटी टूटेगी। तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि आपका ना आटा बारीक पिसा हुआ हो। तो बस मैं इसको 5 मिनट्स तक ना मसलती रही थी अच्छे से ना। तो जब ये यकजान हो गया ना फिर मैंने इसका पेड़ा किया और हाथ की मदद से ना गोल गोल घुमा के रोटी बनाई थी। तो यार क्या खीर रोटी बनी थी। फिर मैंने ना इसकी ना चूरी भी बनाई थी, बड़ी मज़े की चूरी बनी थी। तो बस मैं तो पास हो गई हूँ, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें अब बस यहाँ साग तकरीबन डन था, मैंने हल्की आग पर रख दी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये देखें मैं ना रोल मतलब गोल 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 करके घुमा रही हूँ ताकि इसकी साइड्स भी ना टूटे और जो है ना पतली भी बन जाए। एक दो रोटियां ना मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी मोटी बनाई थी क्योंकि ना बच्चों को भी चूरी बना के देनी थी, शक्कर और देसी घी डाल कर ना। मकई की चूरी बहुत मज़े की बनी थी। आपने कभी नहीं ट्राई की तो ट्राई ज़रूर करें और जो है ना हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। शही तो बोल रहा था मम्मा ये मीठी वाली जीजी मुझे खिलाती रहो, बहुत मज़े की है, क्या बनाया आपने। तो ये देखें रोटी टूटी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं टूटी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने हाथ से बना के भी नहीं टूटी। हालांकि लोग ना दूसरा वाला आटा मिक्स कर लेते हैं, आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। और ट्राई करके देखें, जिन्होंने अब तक नहीं ना बनाई वो भी ट्राई करें। कोई काम ऐसा नहीं होता जो आप नहीं कर सकते, बस ये होता है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा होता है कि दिमाग में कि हम नहीं कर सकते या पता नहीं मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, बस एक डर होता है। लेकिन अगर आप ट्राई करें ना तो कोई भी चीज़ ना नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर मैं दूसरे पेड़े का आटा गूंद रही थी। इस तरह से मैं दो बनाई, फिर मैंने ना आटा ख़त्म हुआ मैंने दूध और लिया इसको और फिर मैंने ना दो पेड़ों को और गूंदा। तो साथ साथ मैं ना अपने हस्बैंड को दे रही थी कि आप जो है ना खाना खा लें, गरम गरम रोटी खाने का ना मज़ा आता है। तो उन्होंने फिर बच्चों को भी साथ साथ खिलाना शुरू कर दिया, तो मैं बना रही थी साथ साथ ना गरम गरम। यहाँ पे हस्बैंड चेक करने आए थे कि ना सही बन रही है या नहीं सही बन रही है। क्योंकि ना मैंने कभी ना किसी को अपनी नंद को तो मैंने बनाते हुए देखा है, लेकिन ना वो बेल के बनाती हैं। तो मेरी ना खाला जो थी वो बनाती होती थी, जो कि मेरी सास जिसमें मेरी सास है, तो वो उनकी तो डेथ हो चुकी है, वो बनाती थी तो उमर को पता था वो कैसे बनाती हैं। तो वो फिर देख रहे थे कि सही बन रही है नहीं सही बन रही, करे सेट है बेस्ट है बनाओ। और ना कहते दो मोटी बना लो तो थोड़ी दो पतली बना लो ना। तो पतली वाली जो है हमने सालन के साथ खा ली थी और जो है मोटी वाली जो है हमने चूरी बना ली थी। वैसे पर्सनली ना मुझे कोई मकई की रोटी ना साग के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन मुझे लगता ही नहीं है कि इसका कोई कॉम्बिनेशन ना साग के साथ होगा। मुझे वैसे मैं वैसे खा लेती हूँ चूरी बना के या शक्कर के साथ खा लेती हूँ, दही के साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन ना मुझे साग के साथ ना फिट बैठता हुआ नज़र समझ नहीं आता कि मतलब मेरे टेस्ट बड्स ना एक्सेप्ट नहीं करते कि ये घर की रोटी जो दूसरी सिंपल आटे की रोटी होती है ना वो इतनी कोई मज़े की लगती है साग के साथ। तो ना वो सही रखती है, उसकी वजह से ना साग का फ्लेवर भी आपको आ रहा था, टेस्ट भी अच्छे से आता है। इससे नहीं मुझे आता इतना अच्छा। फिर मैंने अपने लिए सादी रोटी बनाई थी और जो है ना बच्चों ने और उमर ने ये वाली खाई थी। आपने ट्राई करनी है, अब तक ट्राई नहीं की तो। और कोई भी अगर आपके पास कोई न्यू आइडिया है तो आपने मुझे ज़रूर शेयर करना है। इरहा ने ना न्यू न्यू जंप करना सीखा है बेड के ऊपर ना, तो इतने छोटे छोटे मज़े के जंप्स लगाती है वो। मैंने लास्ट में वीडियो शेयर किया, आपने ज़रूर देखनी है। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।